7,978 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 12.46% हो गई। एनसीओसी के मुताबिक नौशहरा में मुस्बत शरह सबसे ज्यादा 46.7% रिकॉर्ड। पेशावर में 35.7%, मुजफ्फराबाद में 34% केसेस मुस्बत निकले। कराची में मुस्बत शरह 21.6%, हैदराबाद में 20%, लाहौर में 19% और इस्लामाबाद में 15% रही। शहदा का खून कभी रायगा नहीं जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की केज में तैनात फौजियों से बातचीत। मजीद बोले, बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, तरक्की में रुकावट डालने की काविशें कामयाब नहीं होने देंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को हेडक्वार्टर्स FC बलूचिस्तान जनूबी में ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी कहते हैं, फरूक नसीम का सवाल अहम है कि अगर जज साहिबान अपने बीवी बच्चों के असासों के जिम्मेदार नहीं तो फिर सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स का एहतसाब कैसे मुमकिन है। मजीद लिखा कि अदलिया को आलमी रैंकिंग्स में अपनी तेजी से गिरती साख का जायजा लेने की जरूरत है। नए चीफ जस्टिस जब हलफ लेंगे तो उन्हें इस चैलेंज का सामना होगा। ऑपोजिशन के फरवरी और मार्च के लॉन्ग मार्च से कुछ नहीं होने वाला। हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी करेगी, इलेक्शन अपने वक्त पर ही होंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की बहावलपुर में गुफ्तगू। पार्टी कारकुनान को बल्दियाती इंतखाबात के लिए भरपूर तैयारियां करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है, अपोजिशन ने हमेशा कौमी इत्तेहाद और यकजहती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। वतन की मट्टी हमसे ज़ाती इख्तिलाफात छोड़कर एक होने का तकाजा कर रही है। पाकिस्तान को इस वक्त इत्तेहाद के जरिए ही आगे ले जाया जा सकता है। आइंदा इंतखाबात में PTI की ही जीत होगी। सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ PSP आज रैली निकालेगी। कारकुन मुस्तफा कमाल की क़यादत में फवारा चौक से प्रेस क्लब पहुंचेंगे। पुलिस ने रेड जोन जाने वाले रास्ते कंटेनर लगाकर बंद कर दिए। मुल्क में अद्वियात की कीमतों में मुसलसल इजाफे के साथ गैर रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर्स की भरमार। ज़राए महकमा सेहत के मुताबिक सिंध में 3 साल में 20,000 से ज्यादा गैर रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर्स बन गए। मुतादिद स्टोर्स पर फार्मासिस्ट भी मौजूद नहीं। अद्वियात भी गैर मयारी बिकने लगी। चीफ ड्रग इंस्पेक्टर सिंध का गैर मयारी मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने का दावा। रूस के बाद कनाडा के वज़ीर आज़म ने भी इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर करने का फैसला कर लिया। सेनेटर फैसल जावेद ने ट्वीट में लिखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की काविशें रंग ला रही हैं। इस्लामोफोबिया के खिलाफ अक़वाम आलम अब आवाज़ उठा रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग का सुपर संडे, आज 2 मैचेस का फंडे। पहले मैच में दोपहर 2:30 बजे इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी की टीमें आमने सामने होंगी। दूसरे मैच में शाम 7:30 बजे रिवायती हरीफ लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के दरमियान जोर का जोड़ पड़ेगा। खिलाड़ियों के साथ साथ शायकीन क्रिकेट भी पुरजोश। बाबर आजम की क़यादत में कराची किंग्स को लगातार दूसरी शिकस्त। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 8 विकेट से हरा दिया। किंग्स की पूरी टीम 113 रन पर ढेर हो गई। ग्लैडिएटर्स ने हदफ 16वें ओवर में हासिल कर लिया। एक और मैच में मुल्तान सुल्तान्स की लाहौर कलंदर्स को 5 विकेट से शिकस्त। सुल्तान्स ने 207 रन का हदफ आखिरी ओवर में उबूर किया। इंग्लैंड ने चौथे T20 में वेस्ट इंडीज को 34 रन से शिकस्त दे दी। 194 रन हदफ के ताक़ुब में वेस्ट इंडीज की टीम 159 रन बना सकी। इंग्लिश टीम की जानिब से मोइन अली ने 2 विकेटें हासिल की। 5 मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर।
अमेरिका की मशरकी साहिली रियासतों में बर्फ के तूफान ने तबाही मचा दी। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, बोस्टन समेत 5 रियासतों में हंगामी हालत नाफिज, निज़ाम जिंदगी मफलूज, हजारों परवाजें मनसूख कर दी गईं। मैसाचुसेट्स के 80,000 से ज्यादा घरों की बिजली बंद। न्यूयॉर्क में ट्रेनें, बसें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दिए गए। और मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी थमी तो सयाह खूबसूरत नज़ारों के सहर में खो गए। वादिय कालाम और अस्तोर में बर्फ से ढके पहाड़ों के नज़ारे सहर अंगेज। अस्तोर के मज़ाफ़ात रामा, अल्लाह वाली झील और नांगा पर्वत की राबिता सड़कें बहाल हुई तो सयाह लुत्फ अंदोज होने पहुंचने लगे। और नाज़रीन, सिंध में गैर रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर्स की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। महकमा सेहत ज़राए के मुताबिक सूबे में 20,000 से ज़ायद नए गैर रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर्स काम कर रहे हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों के सामने मुतादिद मेडिकल स्टोर्स कायम हुए। मेडिकल स्टोर्स गैर मेयारी अद्वियात बेच रहे हैं। चीफ ड्रग इंस्पेक्टर सिंध ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि गैर मेयारी 122 अद्वियात के नमूने रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता बरस 7 गैर रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर्स सील किए गए। इस पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ इब्राहिम रिन से। इब्राहिम, बताएगा, सिर्फ 7 स्टोर्स के खिलाफ कार्रवाई हुई, बाकी के स्टोर्स को रेगुलराइज करने के लिए कोई काम किया जा रहा है क्या? जी देखिए, बिल्कुल फिलहाल इस हवाले से कोई काम नहीं किया जा रहा है। बराए नाम है, सिर्फ कागजी तौर पे जो काम किया जा रहा है। सिंध भर में गुज़श्ता 3 साल की अगर बात की जाए कोरोना के दौरान तो 20,000 से ज्यादा नए मेडिकल स्टोर कायम किए गए, जो कि सरकारी और निजी अस्पतालों के बिल्कुल सामने कायम किए गए हैं ताकि वहां पे उनकी चांदी हो सके। साल 2021 का अगर डेटा की बात की जाए तो 2,464 जो है वो जो है नमूने हासिल किए गए पूरे सूबे के ड्रग इंस्पेक्टर की जानिब से, जबकि जिसमें 122 गैर मियारी निकले, जबकि 7 खाली सिर्फ 7 जो है वो मेडिकल स्टोर सील किया जा चुके हैं। इस हवाले से चीफ ड्रग इंस्पेक्टर मोहम्मद शुएब अंसारी का कहना था कि वो इस हवाले से कार्रवाइयां कर रहे हैं, लेकिन देखा नहीं जा रहा कि वो प्रॉपर कार्रवाइयां की जा सके, क्योंकि बड़ी तादाद में गैर मियारी मेडिकल स्टोर भी कायम हो रहे हैं और साथ साथ वहाँ पे ना तो फार्मासिस्ट हैं और ब्रोकर जो है एक दूसरे का मेडिकल स्टोर चला रहे हैं। तो इस हवाले से वहाँ पे अद्वियात का मियार भी नहीं देखा जा रहा और ना ही उनको कोई कंट्रोल करने वाला है। इस हवाले से हुकूमत सिंध को, महकमा सेहत को जंगी बुनियादों पर काम करने होंगे ताकि मियारी अद्वियात मरीजों को मिल सकें। इब्राहिम रिंद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएं, सिंध के जिला जैकबाबाद से लाड़काना तक कभी मुसाफिर ट्रेनें चला करती थी। रोजाना हजारों मुसाफिर सस्ता और आरामदेह सफर किया करते थे, लेकिन अब इस ट्रैक पर खाक उड़ रही है। ट्रांसपोर्ट माफिया सरगर्म हुई तो ट्रेनें बंद कर दी गई हैं, पटरियां गायब और स्टेशन पर कब्जा माफिया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे बरकत खोकर से। बरकत खोकर बताएगा, ट्रेनें बंद करने की वजह क्या है? हाँ जी, बिल्कुल। बात की जाए आवाम को सस्ती सफरी सहूलियात के हवाले से तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ जैकबाबाद की तहसील गड़ी खैरो के रेलवे स्टेशन पर। अगर बात की जाए इस रेलवे स्टेशन की तो तकरीबन 15 बरस कबल जो है यहाँ पर तकरीबन 4 ट्रेनें चलाई जाती थी। जैकबाबाद से उस्तामौन से गड़ी खैरो और लाड़काना कंबर शहदादकोट तक यहाँ पर ट्रेनें चलाई जाती थी, जहाँ से ताजिर जो है अपना तिजारत भी किया करते थे और यहाँ की आवाम जो है वो सस्ती सफरी सहूलियात से मुस्तफ़ीद भी होते थे। लेकिन हुकूमती अदम दिलचस्पी और ट्रांसपोर्ट माफिया की ताकत के आगे जो हुकूमत ने जो है घुटने अपने टेक दिए, लेकिन ट्रैक तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। मुकम्मल ट्रेनें भी बंद कर दी गई हैं, जबकि रेलवे स्टेशन जो है यहाँ पर तबाही के दहाने पर पहुँचा हुआ है। रेलवे ट्रैक की जो पटड़ियाँ हैं वो भी यहाँ पर चोरी कर दी गई, लेकिन वफाकी हुकूमत ने कोई भी ठोस इकदाम ना उठाए। और जबकि शहरियों से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि महंगे किराए भरकर हम जैकबाबाद से गड़ी खैरो से शहदादकोट तक जाते हैं, लेकिन हमें वो सफरी सहूलियात मुयसर नहीं होती। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इस ट्रैक की फौरी बहाली के लिए ठोस इकदाम उठाए जाएं ताकि उन्हें सस्ती सफरी सहूलियात मुयसर हो सकें।